The last and the 24th Tirthankar of the Jainas वर्धमान महावीरा। जो जैनिज़्म के जो 24 तीर्थांकर हैं, लास्ट और 24 तीर्थांकर हैं, वो कौन है? वर्धमान महावीर हैं। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम 2500 ईयर्स अगो। उन्होंने भी अपना जो मैसेज था वो कब 2500 साल पहले अपने भी मैसेज को आगे बढ़ाया। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस इन द लिच्छवीज। वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे, कहाँ के? लिच्छवी के। अ ग्रुप दैट द पार्ट ऑफ वज्जी संघ। जो लिच्छवी जो था वो कहाँ का पार्ट था? वज्जी का, वज्जी संघ का। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। जो जैसा कि आपने संघ के बारे में पढ़ा था ना चैप्टर 5 में। एट द एज ऑफ 30, जब वो 30 साल के थे, ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। उन्होंने अपने घर को त्याग करके जंगलों में वो रहने चले गए थे। फॉर 12 ईयर्स ही लीड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 वर्षों तक उन्होंने अकेले ही अपना जीवन व्यतीत किया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंडिंग अलाइनमेंट। और फिर एंड में बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन मैन एंड वुमेन। उन्होंने अपने थॉट्स जो थे वो पुरुष और महिलाओं दोनों को बताए। हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। उनका मानना था कि जो सच्चाई है, सच कभी नहीं छुपता, मतलब झूठ कभी नहीं छुपता, सच हमेशा सामने आ जाता है। दे मस्ट फॉलो वेरी स्केस्टी द रूल्स ऑफ अहिंसा। वो अहिंसा के खिलाफ वो अहिंसा धर्म को मानते थे। उनका मानना था कि सभी जीव जंतु जो हैं उनको मारना पाप है, हिंसा करना पाप है। ऑल बिगिंस सेड महावीरा लॉन्ग टू लाइफ टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। उनका मानना था कि ज़िंदगी सभी के लिए है और ज़िंदगी से प्यार करो। ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। सभी चीज़ें ज़िंदगी से प्यारी हैं। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स। जो आम इंसान थे वो भी महावीर जी के मतलब टीचिंग को समझने लगे थे और उनके फॉलोअर्स भी। बिकॉज दे यूज़ प्राकृत, क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। दे वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो कंट्री के अलग अलग पार्टों में यूज़ की जाती थी। द नेम आफ्टर द रीजन इन विच they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magadhi. जैसे कि जो प्राकृत लैंग्वेज थी, जो प्राकृत स्पोकन करते थे, वो कहाँ पर स्पोकन करते थे? मगध में, जिसको कि मगधी के नाम से जानते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनास। जो महावीर जी के फॉलोअर्स हैं उनको हम जैन कहते हैं, उनको हम जैन के नाम से जानते हैं। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, जो कि बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। बेगिंग फॉर फूड, दे हैड टू बी ऑब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील। जो कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं और स्पेशली उनको कोई भी चीज़ चुराना अच्छा नहीं लगता। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व कैलिबेसी एंड द मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। वो क्या करते हैं? वो बहुत दान धर्म करते हैं, इंक्लूडिंग अपने वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्टी फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल। मतलब बहुत इनके जो रूल्स हैं ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। नेवर लेस 1000 लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न टीच अ न्यू वे ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोगों, हज़ारों लोगों ने अपने घर को छोड़कर एक नई लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्ट दोज हु बिकम मॉन्क एंड नन्स प्रोवाइडिंग दैम विथ फूड। और बहुत सारे जो बचे हुए थे लोग, उन्होंने किनको सपोर्ट किया? जो लोग भिक्षुक बन गए थे, नन्स बन गए थे, उनको क्या करते थे? वो खाना वाना देते थे। जैनिज़्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स फार्मर्स। जैनिज़्म जो थे उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते थे? ट्रेडर्स और फार्मर्स। हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। जो कि कीड़ों को मारते थे, किस लिए? अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने में। फाउंड इट मोर डिफ़िकल्टी टू फॉलो द रूल्स। वो क्या करते थे? उनको ये सब रूल्स फॉलो करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। ओवर 100 ऑफ ईयर्स जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। मतलब 100 साल के बाद तक क्या हो गया?
जैनिज़्म जो था वो नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगहों में फैल गया, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा इज and his followers were transmitted orally and several centuries. They were written down from in which they were presently available in the place called Vallabhi in Gujarat. और उनका जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो कहाँ पर मिली हैं? गुजरात के वल्लभी में मिली, about 1500 years ago. By Sangha, both of Mahavira and Buddha felt that only those who left their homes could gain ट्रू नॉलेज। दोनों महावीर और बुद्ध दोनों ने जब अपने अपने घरों को छोड़ा तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दे अरेंज फॉर दैम टू स्टे टुगेदर इन द संघा। उन्होंने लोगों के मतलब जो लोग घर छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसके लिए उन्होंने एक साथ मिलकर एक क्या संघ का निर्माण किया। एसोसिएटेड दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, उनके लिए जो अपने घर को छोड़कर रहते हैं अलग जगह। The rulers made for Buddhist Sangha were written down in the book called विनय पत्रिका। अब जो रूलर्स हैं बुद्धिस्ट संघा के, उन्होंने अपनी बातें किस में लिखी है? विनय पत्रिका में लिखी है। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन वुमेन, जहाँ पर हम जान सकते हैं कि औरतों और आदमियों के लिए अलग अलग ब्रांचेस की हुई हैं, सेपरेट हैं। ऑल द मैन कुड जॉइन द संघ, सभी मैन संघ को ज्वाइन कर सकते हैं आदमी। हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट टू देयर मास्टर्स, और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की परमिशन से संघ ज्वाइन कर सकते हैं, और जो स्लेव्स हैं, दास हैं, वो अपने मास्टर्स की परमिशन से संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टेकन अ परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। वोमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, और जो वोमेन्स होती हैं उनको अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी पड़ती है। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लीड सिंपल लाइफ, मैन और वुमेन जो संघ को ज्वाइन करते हैं उनको बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दे मेडिटेटेड फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको बहुत सारा टाइम अपना किस में बिताना पड़ता है? मेडिटेशन में बिताना पड़ता है। एंड वेंट टू द सिटी एंड विलेज टू बैक फॉर फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर, और सिटी और विलेज में जाकर एक निश्चित समय पर भिक्षा मांगनी पड़ती है। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज अ भिक्षुक, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षुक कहा जाता है। एंड भिक्षुकांस, और लेडीज़ को, वुमेन्स को भिक्षुकांस कहा जाता है। दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अदर, वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग इन सेटल एंड क्वेरल एंड इट टुक प्लेस विद द संघा। Those who joined the Sangha, including Brahman, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves, many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them composed beautiful poems describing the life of Sangha. जो भी संघ को ज्वाइन करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या बार्बर हो, जो भी हो, वो क्या करता है? फिर बाद में संघ को ज्वाइन करने के बाद उनके बुद्ध के उपदेशों को पढ़ने के बाद, उनकी पोएम्स को पढ़ने के बाद संघ के बारे में सारी बातें अच्छी तरह से सीख लेता है। मॉन्स्ट्री टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्ध मॉन्क वर प्लेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। जब बुद्ध और जैनिज़्म मॉन्क एक जगह से दूसरी जगह जाते थे साल भर में, तो वो लोगों को क्या देते थे? शिक्षाएं देते थे। द ओनली टाइम दे स्टे इन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जब शिक्षा देते टाइम जब वो उस जहाँ पर वो रुकते थे रेनी सीज़न के दौरान, वैन इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो रेनी सीज़न में एक जगह रुक जाते थे। दैन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्प्रेरी शेल्टर, तब उनके सपोर्टर्स जो होते थे वो उनके लिए टेम्प्रेरी आश्रय की जगह बनाते थे। फ्रॉम देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन अ हिली एरिया, तो वो कहाँ पर रहते थे? या तो गार्डन्स में या नेचुरल केव्स, ये इस टाइप की नेचुरल केव्स में रहते थे, जो कि कहाँ होती थी? हिली एरियाज़ में। एज द टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क एंड नन्स and they themselves felt the need for more permanent shelter and so monasteries were built. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उनके सपोर्टर्स जो थे उन्होंने मॉन्क और नन्स के लिए
और खुद के लिए क्या किया, सोचा कि उनके लिए एक परमानेंट शेल्टर की जगह बना दी जाए। तो उन्होंने फिर क्या बनाई, मॉन्स्ट्रीज बनाई। दे वर नोन एज अ विहार्स, जिसको कि क्या कहा जाता है, विहार्स कहा जाता है। द अर्लीस्ट विहार वॉज मेड ऑफ वुड, पहले विहार्स किसके बनते थे, वुड्स के बनते थे। एंड देन ऑफ ब्रिक, फिर ब्रिक के ईंटों के बनने लगे। सम वर इवन केव्स, कहीं पर वो केव्स गुफाएं हैं। वर डग आउट द हिल्स, और कहीं पर वो हिल्स के ऊपर गड्ढा करके बनाई गई हैं। स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, ज़्यादातर वेस्टर्न इंडिया में। वेरी ऑफन द लैंड ऑफ विच द विहार वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट, जहाँ बहुत जगह ऐसा होता था कि वो जो लैंड जहाँ पर विहार बनाया जाता था, वो लैंड जो होती थी वो रिच मर्चेंट्स क्या कर देते थे, डोनेट कर देते थे। और अ लैंड ओनर, और या तो लैंड ओनर जो होता था वो डोनेट कर देता था, और द किंग या तो राजा। द लोकल पीपल केम विद अ गिफ्ट ऑफ फूड, और जो लोकल पीपल थे वो क्या करते थे, खाना उन्हें गिफ्ट के रूप में देते थे। क्लॉथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, मॉन्क्स एंड नन्स को क्लॉथ्स, मेडिसिन्स और खाना गिफ्ट उपहार के स्वरूप उनको देते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, इसके बदले में जो मॉन्क और नन्स होते थे वो उनको उन लोगों को शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरी बुद्धिज़्म स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, मतलब एक शताब्दी के बाद क्या हो गया, बुद्धिज़्म जो था वो सभी जगह सब कॉन्टिनेंट में चारों तरफ धीरे धीरे स्प्रेड होता गया। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 9, जिसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। सो आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। थैंक यू एंड टेक केयर।